इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति नाकाबिल है और खुद से कोई भी फैसला लेने में कमजोर है। यह आरोप इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने लगाए। अपना दर्द बयां करते हुए ये भी कहा कि पिछले 12 सालों से हम शिक्षक अपने प्रमोशन और आवास आवंटन की गुहार लगा रहे हैं। वहीं शिक्षक संघ अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए आवास आवंटन और प्रमोशन रोकने में डीएवीवी के कुल सचिव का हाथ होने की बात कही है। वहीं शिक्षकों के प्रमोशन और आवासीय आवंटन को लेकर जब कुलपति रेणु जैन से बात की गई तो उन्होंने रेगुलर शिक्षकों का पदोन्नत होना बताते हुए बाकी शिक्षकों के प्रमोशन में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट राजभवन पहुंचाने की बात कही है। प्रमोशन के जितने पेंडिंग केस थे वो तो सब हो गए हैं और बाकी जो कुछ केस जो कोर्ट की वजह से थे वो रुके हुए हैं और बाकी अभी स्वामित्व वाले अभी नहीं ले पाए हैं क्योंकि उसमें भी कोर्ट से ही रोक लगी हुई थी। तो अभी उसको अगर कोर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो हम उसके लिए कोशिश करें। इनका तो अभी मेरे सामने कोई प्रोफेसर्स की कमेटी भी नहीं हुई और ना ही कोई पेंडिंग एप्लीकेशंस थी। जो कई लोग आवास परिवर्तन चाहते हैं तो अलग बात है, बाकी सबको जो चाहते थे सबको आवास मिले हुए हैं, बल्कि कई टीचर्स के आवास खाली भी हैं। हमारे पास एक अभी रिसेंटली 2-4 एप्लीकेशंस आई हैं तो उसके लिए हम उसको कमेटी के सामने रखने का हमने विचार किया था कि कई बताया था कि जिनके जो प्रमोशन के जो केसेस थे वो सब हो चुके हैं, जिनके भी हमारे पास पेंडिंग केसेस थे रेगुलर वालों के वो सब हो चुके हैं, जिसमें एक जिनके इंटरव्यू सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होने होते थे, स्क्रीनिंग कमेटी वाले हो चुके हैं। सिलेक्शन कमेटी के लिए पैनल अप्रूवल के लिए राजभवन भेजा जा चुका है और सेल्फ फाइनेंसिंग वालों के लिए अभी थोड़ी सी क्लियरेंस हमको नहीं मिल पाई। पिछले कुछ दिनों से ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें शिक्षकों का जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। शिक्षक असहाय से अपने आप को महसूस करते हैं और निश्चित रूप से हमारे जो हितों का संरक्षण है, हमारे जो प्रमोशंस हैं और जो हमारी बातें हैं, हम लोगों के रहने से लेकर के हमारे जीवन यापन करने, हमारे अपने रिसर्च करने के जो तौर तरीके हो सकते हैं, उन पे सब पर एक तरीके से पाबंदी सी प्रशासन ने लगा दी है। और ये सारी चीज़ें पहले से थी। नई वीसी आई थी, हमने सोचा था कि वीसी एक विज़न लेकर के आता है और उस विज़न के साथ में अगर वो नेतृत्व करता है तो सही डायरेक्शन में विश्वविद्यालय जाता है और समाज भी सही डायरेक्शन में जाता है। अगर वीसी दूसरों के हाथों में खेलने लग जाए, वीसी अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर जाए कि वो स्वयं डिसीजन नहीं ले सकता, 10 आदमी उसको प्रभावित कर रहे हैं और उनके अनुसार वो अपने निर्णयों का प्रस्तुतिकरण करती है, तो फिर हम लोगों के लिए बड़ी एक विडंबना। सबसे महत्वपूर्ण समस्या है सर शिक्षकों के प्रमोशंस, वो बिना वजह के अटका रखे हैं। उन्होंने सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर का एक तरीके का माहौल बना करके शिक्षकों को सिर्फ बरगा लेने का काम किया है। एक लंबा समय हो गया सर, 11-11, 12-12 साल हो गए बेचारे प्रमोशन की आस लगा करके बैठे और इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कितने प्रोफेसर होंगे जो इस आस में? सर 73 से 77 के आसपास प्रोफेसर्स हैं, जिसमें लेक्चरर्स भी हैं, रीडर्स भी हैं, जिनको प्रमोशन की आशा है। सर कई सारे डायमेंशंस होते हैं इनके ऊपर प्रेशर आने की, या तो सक्षमता के अभाव या फिर ऐसी परिस्थितियां जहां पर कि ये मुझे भी खुश रखने की कोशिश कर रही हैं और दूसरे पक्ष को भी खुश रखने की कोशिश करें। तो उन सारी परिस्थितियों के आधार पर कभी नेता इनको प्रभावित करते हैं, कभी हमारे इंटरनल लोग जो चौधरी बन करके घूमते फिरते रहते हैं इनको प्रभावित करते हैं, और इवन हमारे जो प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, प्रशासन के जो अधिष्ठाता हैं, जो प्रशासन के व्यक्ति हैं, जिनको हम कुल सचिव कहते हैं, उनका भी रोल होता है। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।